नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि अभी हाल ही में जो सूरत न्यायालय ने अपना फैसला दिया है कि राहुल गांधी को जो 2 साल की सज़ा दी गई है वो उसका पूरा मैटर क्या है और उसमें जो कुछ हुआ है उसका पूरा मामला क्या है, उसी पे आज के हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मैटर रहा है। तो देखिए, केरल का जो वायनाड से लोकसभा सदस्य जो राहुल गांधी रहे उसका सदस्यता जो सो अवरुद्ध कर दिया गया है। दरअसल गुजरात में जो सूरत स्थित एक जगह है, सिटी है, वहाँ पर एक अदालत ने 2019 के जो आपराधिक मानहानि मामले में जो राहुल गांधी को जो सो दोषी ठहरा दिया है और उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने जो सो राहुल गांधी को जो सो 2 साल की जेल की सज़ा सुना दी है। अब बोलेंगे तो कि ये जो 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई है वो किस मामले में सुनाई है, तो देखिए उसका भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए 2019 में राहुल गांधी ने जो सो चुनाव में मोदी सरनेम का बहुत ज़्यादा यूज किया था और उस पर जो सो बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ की थी, तो कि उसी के खिलाफ में जो सो ये जो मामला था तो उसी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में ये जो सो सज़ा सुनाया गया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे का मैटर क्या हुआ और कैसे हुआ है और ये जो सो उन्होंने टिप्पणी की थी तो वो क्यों की थी और क्या ये सच में टिप्पणी की थी या नहीं की थी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे की वीडियो को। देखिए, जो अदालत ने जो सो 30 दिनों के लिए सज़ा को अभी तो फ़िलहाल निलंबित कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी को मौका मिल सके कि वो उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ जो सो अपना अपील कर सके और अपना दोष को जो सो नाकामयाब मतलब अपनी जो सो बात रख सके और ख़ुद को जो सो निष्पक्ष जो सो साबित कर सके। तो कोर्ट ने जो सो भी राहुल गांधी से जो सो 10,000 रुपये के मुचल्लक पर जो सो जमानत दी है राहुल गांधी को, ताकि वो इसके खिलाफ जो सो अपील कर सके कहीं दूसरे न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में। अब बोलेंगे कि इसमें ये जो केस किया था राहुल गांधी के ऊपर, ये किसने किया था। तो देखिए, ये जो सो उनके खिलाफ जो सो आपराधिक मामला जो सो भाजपा का विधायक जो सो पूर्णेश मोदी ने दायर किया था, जो पहले सूरत शहर के भाजपा इकाई के ही अध्यक्ष थे। मतलब बोलेंगे कि राहुल गांधी के ऊपर ये मुकदमा किसने दायर किया, तो पूर्णेश मोदी ने ये मुकदमा दायर किया था, जो सूरत शहर का भाजपा का ही इकाई का अध्यक्ष था। ओके, और ये मुकदमा 2019 में ही जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, उसी टाइम ये हुआ था और अभी इसका फैसला कल आया है। तो देखिए आगे का और जानते हैं कि अब राहुल गांधी को ऊपर क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाले। तो चलिए जानते हैं, पहले जान लेते हैं कि राहुल गांधी का जो सदस्यता है वो क्यों समाप्त हुआ है और इसमें संविधान क्या कुछ कहता है। तो देखिए, लोकसभा का जो सचिवालय है उसकी ओर से जो सो शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी किया गया था, मतलब जिसके मुताबिक जो सो संविधान का जो अनुच्छेद 102 है, 102 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कानून का जो सो उसका जो धारा 8 है उसके तहत जो सो राहुल गांधी की सदस्यता जो सो समाप्त कर दी गई है। अब राहुल गांधी को जो सो गुजरात की सूरत की अदालत ने एक मामला में जो सो दोषी ठहराया था, इसीलिए इसकी सदस्यता को जो सो रद्द कर दिया गया है। इसके बाद जो सो लोकसभा का सचिवालय ने उनकी सदस्यता जो सो रद्द करने का फैसला लिया, जो कि जो सो बोलें तो 23 मार्च 2023 से प्रभावी हो गया, मतलब 23 मार्च से यह लागू हो गया कि उसकी सदस्यता रद्द हो गई है। अब बोलेंगे कि ये जो हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है ये क्या कुछ कहता है। तो देखिए, जन प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है उनके मुताबिक जो
2 साल या उससे अधिक समय के लिए अगर किसी को कारावास का सज़ा हो जाता है, या फिर बोले तो सज़ा पाने वाले व्यक्ति को अगर दोष सिद्ध की तारीख से दोष सिद्ध हो जाता है, तो उसको जो सो जिस दिन से सज़ा हुआ है उसकी तारीख से जो सो सदस्यता के लिए आयोग घोषित कर दिया जाएगा। मतलब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कानून ये कहता है कि अगर किसी सांसद को या फिर किसी को भी, कोई सांसद हो गया या फिर बोले तो विधायक हो गया, अगर उनको जो सो जेल के दौरान 2 साल या उससे अधिक का सज़ा हुआ है, तो उसको जो सो उसको जो सो अपनी सदस्यता से वंचित होना पड़ेगा, या फिर अगर बोलें तो उसकी सदस्यता जो सो रद्द कर दी जाएगी। तो ये कहता है हमारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का कानून। ठीक है, तो ये तो हो गया कि सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा अगर 2 साल का उसको कारावास हुआ है। तो अब बोलेंगे कि क्या उसकी सदस्यता कितने दिनों के लिए रद्द किया जाएगा या फिर क्या हमेशा के लिए रद्द किया जाएगा। तो देखिए, जब वह सज़ा पूरा हो जाएगा, मतलब अगर किसी को 2 साल का सज़ा हुआ तो वो 2 साल का सज़ा तो पूरा हो ही जाएगा कुछ दिन बाद, मतलब कुछ सालों बाद। तो जब वह सज़ा पूरा हो जाएगा तो जिस दिन पूरा होगा उसके बाद से जो जनप्रतिनिधित्व बनने के लिए 6 साल तक आयोग रह जाएगा वो। ठीक है, मतलब मान लेते कि अभी उसका सदस्यता रद्द हुआ है 23 में, तो देखिए 25 में उसका सदस्यता फिर से वापस आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सदस्यता फिर से वापस आ जाएगा, जिस दिन उसका 2 साल का सज़ा पूरा हो जाएगा उस दिन से वह जो सो 6 साल तक के लिए अयोग्य रह जाएगा। मतलब उस दिन के बाद से वह 6 साल तक कोई चुनाव में अपना जो सो अपना पर्चा नहीं दाखिल कर सकता, नहीं चुनाव लड़ सकता है, नहीं संसद बन सकता वो। ठीक है, तो इस संबंध में जो सो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बोलें तो मतलब कांग्रेस के विशेषज्ञों का कहना है कि वो जो सो अपीलीय अदालत में जो सो राहुल गांधी को दोष सिद्धि और 2 साल की सज़ा को निलंबित करने का जो सो मांग करना चाह रही है, फिर बोलें तो मांग करने का बात कह रही है। अब अगर बोलेंगे कि क्या अगर सदस्यता अगर जो इन्होंने सुप्रीम या फिर जो बोलें जिस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा दी है, अगर वो सज़ा उस कोर्ट ने अगर वापस ले लिया तो क्या उसकी सदस्यता फिर से मिल जाएगी। तो देखिए हाँ, मिल जाएगी। अगर अपीलीय अदालत जो सो राहुल गांधी को जो सो दोष सिद्धि और जो 2 साल की सज़ा को है उसको निलंबित कर देती है, तो वह लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य नहीं होगा। मतलब फिर से वह योग्य हो जाएगा। अगर जिस कोर्ट ने उसको फैसला सुनाया है कि 2 साल की सज़ा होगी, अगर वही कोर्ट फिर से बोल दे कि इसकी सज़ा को हम निलंबित करते हैं, तो उसकी सदस्यता को जैसे कुछ भी नहीं होगा और उसकी सदस्यता फिर से वापस आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि राहुल गांधी को किस दोष के लिए सज़ा सुनाया गया या फिर बोले तो उसका दोष क्या था। तो देखिए, हम लोग शुरुआत से बात करते हैं। देखिए, गुजरात की जो सूरत अदालत ने जो 2019 का आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को मोदी उपनाम को बदनाम करने का जो सो दोषी ठहराया है। ठीक है, और 2 साल का जेल का सज़ा सुनाया है। अब उसमें उसके ऊपर आरोप था कि राहुल गांधी ने इस टिप्पणी को समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया। मतलब राहुल गांधी ने जो 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था उसमें जो सो उन्होंने मोदी सरनेम को बहुत ज़्यादा ऊंच किया था। ठीक है, और मोदी सरनेम को ऊंच ही नहीं किया था, इसके लिए उन्होंने जितने भी बड़े बड़े लोग थे, जैसे बोलें तो कि नीरव मोदी हो गया, ललित मोदी हो गया, यहाँ तक कि उसने नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया था, जिसके कारण जो सो पूर्णेश मोदी ने उसके ऊपर मुकदमा दायर किया कि इन्होंने जो सो किसी एक लोगों को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को ही अपमानित करने का काम किया, कि पूरा एक समुदाय ही जो सो इसके नज़र में चोर है। तो उन्होंने ये कहा था कि 2019 में उन्होंने यही कहा था चुनाव में, जब वो अपना सभा को संबोधित कर रहा था, तो उन्होंने यही कहा था कि क्या मोदी समुदाय चोर है। मतलब उन्होंने जब
जब वो रैली कर रहा था तो उन्होंने एक नारा दिया था कि चौकीदार चोर है का नारा दिया था। यही इस नारे को इसने जो सो 2019 के लोकसभा चुनाव में दिया था अपने रैली में कि चौकीदार चोर है। उसके बाद जो सो उन्होंने अप्रैल 2019 में एक रैली में कहा था कि मेरा एक सवाल है। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि मेरा एक सवाल है, क्या सभी चोरों का नाम मोदी है? हम नहीं जानते कि ऐसे और कितने मोदी निकलेंगे। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि देश में जितने भी लोग चोर हैं सभी का नाम मोदी है। सभी का मतलब टाइटल मोदी, किसी को भी देख लो, जैसे नीरव मोदी हो गया, फिर हो गया ललित मोदी हो गया, नरेंद्र मोदी हो गया। उसने नरेंद्र मोदी को भी लास्ट में बोल दिया था कि क्या नरेंद्र मोदी भी चोर है? तो इसी के लिए जो सो पुर्नेश मोदी ने उसके खिलाफ जो सो मुकदमा दायर किया था। मतलब बोलें तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उसको लगा कि यह जो सो बात पूरे समाज के लिए और एक जाति के लिए है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ मोदी सरनेम के ही लेकर बोलें तो नहीं किया था, जितना भी नाम था बड़े बड़े मोदी लोगों से सबको किया था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो मुकदमा दायर करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे कि नीरव मोदी क्या सच में छोड़ देता, हाँ तो उन्होंने घोटाले तो किए ही थे कि नीरव मोदी ने जो सो 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी था और तब से वो भारत से भाग चुका था। और ललित मोदी जो सो कथित आईपीएल जो सो घोटाले में आरोपी था, वह भी भारत से भाग चुका था। लेकिन नरेंद्र मोदी तो इसमें कोई नहीं था, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया था। ठीक है। और इसी के लिए जो सो भाजपा विधायक पुर्नेश मोदी ने जो सो सूरत में जो सो मजिस्ट्रेट अदालत का जो सो रुख किया था और राहुल गांधी पर एक समुदाय को बदनाम करने का आरोप लगाया था। और इसी को लेकर जो सो राहुल गांधी के ऊपर जो सो मुकदमा का फैसला सुनाया गया है। अब चलिए जानते हैं कि इसको लेकर जो सो हमारा कानून क्या कहता है। तो देखिए, अनुच्छेद 102 जो सो और 191 जो सो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का एक सांसद या विधायक की अयोग्यता से संबंधित है। मतलब हमारा अनुच्छेद 102, 191 और जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम हमारा 1951 है, वो जिसो यह कहता है कि ये सांसद या विधायक की अयोग्यता से क्या संबंध, क्या डेफिनेशन होना चाहिए, क्या संबंध है। तो ये बताता है हमारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो सो एक फैसला है कि 1951 में जो सो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान को अयोग्य ठहराने में देरी का जो सो एक अपीलीय अदालत में लंबित अवधि के लिए असंवैधानिक जो सो माना था। अब इस फैसले को जो सो सुप्रीम कोर्ट के जो सो इस फैसले को पलटने के लिए उस समय का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री था, मतलब जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था, उस सरकार ने एक अध्यादेश लाई थी कि कुछ दिनों बाद राहुल ने अध्यादेश को पूरी तरह से बकवास कहकर खारिज कर दिया था। मतलब यह अध्यादेश जो सो मनमोहन सिंह ने लाया था और कुछ दिनों बाद जो सो राहुल गांधी ने जो सो उस अध्यादेश को पूरी तरह से बकवास कहकर खारिज कर दिया था। किसी यह बकवास है, कोई काम का नहीं, और इसे जो सो फाड़ कर फेंक दिया था संसद में। हालांकि जो सो अगर बोलें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी है, ऐसे पहले नेता नहीं है जिनकी सदस्यता गई है। इससे पहले भी कई ऐसे नेताओं की सदस्यता जो सो फैसले के बाद चली गई है। तो अगर बात करें कि ऐसे कौन से नेता जिनकी सदस्यता गई है, तो देखिए, पहला जो सो हमारा लालू यादव है। ठीक है। लालू यादव जो सो हमारा चारा घोटाले के बाद चारा घोटाला हुआ, उसके बाद उसकी सदस्यता जो सो संसद से रद्द हो गई। फिर हो गया हमारा रशीद मसूद, उसने जो सो MBBS का सीट जो सो उसमें घोटाला किया था, इसलिए उसका 4 साल का सज़ा पाने के बाद उसकी संसद की सदस्यता रद्द हो गई थी।
और तीसरा है अशोक चंदेल, उसको उम्र कैद पर विधायकी की गई थी। और फिर आगे है हमारा कुलदीप सेंगर, ओके, जिन्हें उम्र कैद, कुलदीप सेंगर जो सो उम्र कैद होने पर उसका विधानसभा का सदस्यता रद्द हो गया था। तो ये तो हो गया हमारा राहुल गांधी का मैटर था कि उसको किस मैटर पे जो सो जेल की सज़ा हुई और किस मैटर पे नहीं हुआ, और क्या उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी या फिर नहीं होगी। ये तो हमने देखा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पर क्या कहता है हमारा। तो बस यही बात याद रखने का, इसमें मेन बात आपको ये याद रखना है कि राहुल गांधी का जो सो सदस्यता संसद का क्यों रद्द हुआ, ये मेन टॉपिक है। फिर जो सो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 का कानून हमारा क्या कहता है। फिर हो गया जो सो अनुच्छेद 102 है, और जो सो 191 है वो क्या कहता है। ठीक है, तो इसमें यही सब कुछ मेन बिंदु है जिसको याद रखना है, जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किसी संसद का किसी ओल्ड या फिर बोलें तो किसी बहुत ज़्यादा पुराने सांसद का सदस्यता रद्द होना एक बहुत बड़ी बात है, इसीलिए इस पे मेंस का भी मुद्दा बन सकता है। और आगे चलिए देखते हैं कि अभी राहुल गांधी जहाँ अपील करता है वहाँ पे क्या होता है, उसका सदस्यता बचा रहता है या फिर नहीं बचा रहता है। फिलहाल तो अभी उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई 30 दिनों के लिए। अगर 30 दिनों के बाद उसका जो अपील ये जो सो नहीं होता है, मतलब वो जो अपील करता है और अगर कोर्ट ने नहीं माना तो उसका सदस्यता जो सो 6 साल तक के लिए रद्द हो जाएगा। मतलब 2 साल जब उसका सज़ा पूरा होगा उसके उसके बाद से 6 साल के लिए और रद्द हो जाएगा। मतलब 6 2 उधर 8 साल के लिए उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी उधर से। ठीक है, तो ये था आज का मामला कि क्या था कि नहीं था। अब अगर आप कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, तो हम पहले बताएं कि कांग्रेस के बहुत से बोलें तो सांसद बहुत से बोल रहे हैं कि हम जो सो अपील करेंगे और इसको एक कानूनी तरीके से कोर्ट में जो सो इस फैसले के खिलाफ लड़ेंगे और राहुल गांधी को जो सो सदस्यता उसका बचाएंगे और उसकी जो जो सज़ा हुई उसको ख़त्म कर देंगे। अब देखिए, देखने वाली बात यह है कि 30 दिन के अंदर क्या होता है और क्या ये हो पाता है या नहीं भी हो पाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।